Good morning, class 10th. I'm Dr. Manju Ambia. Today we will discuss circulatory system, which is very important for the healthy functioning of living organism because as we know that cell requires constant supply of materials like nutrients, oxygen, etc. with the simultaneous removal of metabolic waste because these are harmful for our body, so they have to be removed. And all these things they are taken care by the circulatory system. Let's start with the human circulatory system, which is a closed one. Closed type of circulatory system means that blood it runs in blood vessels. By blood vessels we mean arteries and veins. ठीक है, ब्लड जो है वो आर्टरीज एंड वेन्स में रन करता है। ठीक, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें आपके ऑर्गन जो होते हैं वो ब्लड में बेद करते हैं, वो उसमें आर्टरीज एंड वेन्स में रन नहीं करता। ठीक, एंड जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। फर्स्ट वी विल डिस्कस हार्ट। रेड कलर्ड ऑर्गन है, फिश शेप रहती है इसकी, ज़्यादातर हॉलो है अंदर से, एंड ये सिचुएटेड होता है हमारे थोरैसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में। ठीक, इसको सराउंड करती है एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन जिसे हम करते हैं पेरिकार्डियम। अब हम बोल रहे हैं डबल वॉल्ड। ठीक है, दो इसमें वॉल्स होती हैं, इन दो वॉल्स के बीच में जो होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है हार्ट को एक्सटर्नल शॉक से। मतलब हम लोग इतना हिल रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं, हमको झटके लगते हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो हार्ट पे नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके लिए हेल्प करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। फाइन। अब हम देखते हैं हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं। हमारे हार्ट में जो एक ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, एवोल्यूशन हम लोग जो है हम 9th में पढ़ा था। जैसे जब हम लोगों ने अपने किंगडम्स पढ़े थे, एनिमल किंगडम, उसमें जब हम वर्टिब्रेटा में गए थे तो उसमें हमने डेवलपमेंट देखी थी हार्ट की। ठीक है, जैसे पाइसिस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है एंड मैमल्स तक पहुँचते-पहुँचते वो 4 चैम्बर्ड हो जाता है। तो हम लोग मैमल्स में आते हैं तो हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो हमारे हार्ट का जो अपर पोर्शन है दैट इज स्मॉलर वन, एंड उसको हम कहते हैं आर्ट्रियम। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है लेफ्ट आर्ट्रियम जो लेफ्ट साइड पे है एंड राइट आर्ट्रियम राइट साइड पे है। ठीक, एंड जो लोअर पार्ट है हार्ट का दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। फाइन। अब जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उनके बीच में जो कनेक्शन है, उधर मेम्ब्रेन रहती है एक। ठीक है, उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक कनेक्शन रहता है, लेकिन दोनों के दोनों जो आपके चैम्बर्स हैं, ठीक है, जो हार्ट के ये दो दो कमरे हैं, इनके बीच में एक दरवाज़ा रहता है। उस दरवाजे को जो वॉल कवर करती है दैट इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसे मिट्रल वॉल भी कहते हैं या इसे लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकल वॉल भी कहते हैं। ये ब्लड को एक ही तरफ को पुश होने देगी, दूसरी तरफ को नहीं जाएगा, मतलब रिवर्स में नहीं जाएगा। आर्ट्रियम से ब्लड हमेशा वेंट्रिकल की तरफ आएगा, वेंट्रिकल से आर्ट्रियम की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, इसी चीज को जो है बाइकस्पिड वॉल जो है वो अवॉइड करती है। ठीक है, टेक केयर करती है वो इस चीज का। एंड राइट आर्ट्रियम जो है और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाज़ा रहता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक, इसमें 3 फ्लैप्स रहते हैं, ये राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकल वॉल भी कहलाती है। ठीक, इसमें भी जब ब्लड राइट आर्ट्रियम में आएगा और उससे वो एंटर करेगा राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर वो आर्ट्रियम में मूव नहीं कर सकता है। फाइन। फिर ये जो ठीक है, ये हमने बता ही दिया कि दैट दीज वॉल दीज प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, रिवर्स मूवमेंट नहीं होने देंगे वो। ठीक, अब जो ये क्लोजिंग होती है एंड ओपनिंग होती है वॉल्व्स की, यही एक लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कहते हैं ना धक धक। वो जो साउंड है दैट इज प्रोड्यूस बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व्स। जब ये वॉल्व्स खुलती हैं तब एक आवाज़ पैदा होती है और जब ये बंद होती है तब दूसरी आवाज़ पैदा होती है। ठीक, और जो हमारे लेफ्ट साइड है एंड जो आपका राइट साइड का हार्ट है उसके बीच में एक मस्कुलर मेम्ब्रेन रहती है, ताकि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, एंड जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो हमेशा सेपरेटेड रहे। बिकॉज हम लोग मैमल्स में जो है हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हमारे लिए एक एवोल्यूशन की मदद से हम लोगों ने बहुत अच्छा जो है साधन पाया है, जिससे कि हमको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, ये एक साइकिल है पूरे ब्लड की जिसे हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। इसमें आप जब होल बॉडी से जब ब्लड आता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड है, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो वेन्स ने पहले उसे कलेक्ट किया
एंड उसमें सबसे बड़ी जो आपकी वेन होती है उसमें चला जाता है ये सारा, जिसे हम कहते हैं वेना केवा। वेना केवा से जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ये जाएगा राइट ऑरिकल में, ठीक। तो राइट ऑरिकल इट विल कलेक्ट ओनली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से अब पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो कैरी करेंगी इस ब्लड को और लेके जाएंगी लंग्स की तरफ, जहाँ पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज आउट एंड ऑक्सीजन विल बी डिफ्यूज बैक टू दिस ब्लड, एंड पल्मोनरी वेन जो है इस ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट ऑरिकल में, एंड लेफ्ट ऑरिकल से मूव करेगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो है वो एओर्टा में मूव करेगा, एओर्टा से फिर आर्टरीज के थ्रू फिर से ये ब्लड जो है पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है इट विल बी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है इट विल बी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ये, ठीक। अब जो आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है इट इज़ नोन एज सिस्टोल, ठीक। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका ब्लड जो है, अभी आपका हार्ट जो है पुश करने वाला है उसको, तब हम उसे बोलते हैं सिस्टोल, एंड जब वो रिलैक्स करता है हार्ट तो उसे हम बोलते हैं डायस्टोल, ठीक। अब इसी में एक टर्म आ जाती है डबल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, ब्लड जो है ट्वाइस मूव कर रहा है हार्ट में, मतलब एक बार जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड में आ रहा है और एक बार जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, मतलब दो बार ब्लड जो है वो हार्ट में आ रहा है, लेकिन एक ही बार जो है एओर्टा के थ्रू वो होल बॉडी में मूव करता है। इस चीज़ को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो है आपका राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड लंग्स में जाता है एंड लंग्स से जब ये मूव करेगा लेफ्ट ऑरिकल की तरफ, तब इसे हम कहते हैं पल्मोनरी, एंड जब ये सिस्टम में मूव करता है ब्लड तब उसे हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक। इस पूरे के पूरे जो आपका हार्ट जो पंप करता है ब्लड, इसको इनिशिएट करता है उसको हम कहते हैं पेस मेकर, ठीक है। इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। यही एक जो है एक सिग्नल जनरेट करता है जिससे कि हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स करेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक। और ये आपको मालूम ही है कि 72 बीट्स करता है पर मिनट में, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज़ दी वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो हैं ये इलास्टिक होती हैं, मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो कि ब्लड कैरी करती हैं, क्योंकि हम लोग क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, वन इज आर्टरी एंड द अदर वन इज वेन, ठीक। अब हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, आर्टरी एंड वेन्स में डिफरेंस क्या होता है। आर्टरीज जो होती हैं ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, लेकिन हमेशा ब्लड जो है वो हार्ट से दूर लेके जाएंगी, ठीक है। एंड जो वेन्स हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन हार्ट की तरफ खून को लेके आएंगी, मतलब कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में अब इकट्ठा किया वेन्स ने, उसको वो हार्ट की तरफ लेके आ रही है। इधर पे एक ट्विस्ट है, जब हमने पल्मोनरी वेन पढ़ा था वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम की तरफ लेके आ रही होती है, जबकि आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जा रही है टुवर्ड्स दी लंग्स। तो वहां पे हम आर्टरी एंड वेन्स का जो कैरेक्टर मेन लेते हैं दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट एंड अवे फ्रॉम द हार्ट, उसको हम मेन क्राइटेरिया लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा आ गया, आर्टरी जो है वो थिक वॉल्ड होती हैं एंड वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत प्रेशर वाला ब्लड कैरी कर रही होती हैं, तो उस प्रेशर को जो है सर्वाइव करने के लिए आर्टरीज जो है थिक वॉल्ड होती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज में जो वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर से हार्ट ने जो है ब्लड को मूव किया होता है तो ब्लड में जो है वो दौड़ता चला जाता है, लेकिन वेन्स जो होती हैं वहाँ पे अभी प्रेशर थोड़ा सा कम होने लगा, तो वहाँ पर जो है जो आपका ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे, इसके लिए वहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट रहती हैं। अगर वो बैकवर्ड फ्लो करने लगेगा तो वो वॉल्व्स बंद हो जाएंगी एंड आपका ब्लड जो है वो पीछे नहीं जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो हमेशा मूव करता चला जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। अब जो कैपिलरीज हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं, जैसे आपकी आर्टरीज हैं वो सब जगह नहीं पहुंच सकती, तो वहाँ पे जो कैपिलरीज हैं वो जो है वो उस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर
जो है टिश्यू तक पहुँचाती हैं। एंड फिर जब आपका पूरा ब्लड वहाँ पे यूज़्ड अप हो जाता है, उसमें से ऑक्सीजन यूज़ अप हो जाती है, तो उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको कैपिलरीज कैरी करती हैं एंड फिर वो वेन्स को प्रोवाइड कर देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज द ब्लड। इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो पीएच रहता है दैट इज 7.4। ये स्लाइटली अल्कलाइन है, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल है दैट इज द 7, तो 7.4 जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन है। जब हम पीएच 14 की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, 7 to 14, तो एल्कलाइन पीएच होने लग जाता है। तो यहाँ पे 7 to 7.4 यानी बहुत स्लाइटली एल्कलाइन है। ठीक। जो ये आपका ब्लड है, ये ब्लड रेड बोन मैरो में बनता है, लेकिन जब आप एम्ब्रियो या फिर न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसमें जो आपका ब्लड है दैट इज फॉर्म्ड इन स्प्लीन। एंड एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है, जो एडल्ट है, ही विल बी कैरिंग 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। वुमेन में ये थोड़ा सा अमाउंट कम होता है, 5 लीटर होता है। अगर आप एक एवरेज ह्यूमन की जो वेट है उसको 70 kg माने, तो उसके अंदर 5 लीटर ब्लड माना जाएगा। ठीक है, 5 to 5.5। एंड उससे थोड़ा कम जो होता है वो फीमेल में होता है। ठीक है, ये ब्लड की कंपोजिशन है। 55% जो है इसमें प्लाज्मा रहता है, एंड सेल जो होते हैं इसमें 45% रहते हैं। एंड जो सेल हैं दे आर ऑफ 3 टाइप: आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, एंड प्लेटलेट्स। जो द रेड ब्लड सेल है, ये आपको पता है रेड करते हैं ब्लड को, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन भी कैरी करता है। और जो आपके वाइट ब्लड सेल हैं ये 2 टाइप का रहता है, एक है ग्रैनुलोसाइट्स एंड एक है अग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: न्यूट्रोफिल्स, इजोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड जो आपके अग्रैनुलोसाइट्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। जो आपका मेजर पार्ट है डब्ल्यूबीसी का दैट इज द न्यूट्रोफिल्स। ठीक। आपका डब्ल्यूबीसी में मेजर जो है दैट वन इज न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि ये न्यूट्रोफिल्स जो है दे एक्ट एज द फैगोसिटिक सेल। ठीक। ये जितने भी एंटीजन होते हैं उसको एनगल्फ कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं। एंड जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये एक्चुअली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ये जो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है दैट इज बाय द बी लिम्फोसाइट्स। एंड टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये इसकी हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में। एंड द अदर वन इज द नेचुरल किलर सेल। एंड जो मोनोसाइट्स होते हैं दे डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस भी फैगोसिटिक है। फैगोसिटिक मतलब वो एंटीजन को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगी, पूरी तरह से खा जाएगी। ठीक है। यहाँ पे हम एक बार फिर देख लेते हैं टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, उनका थोड़ा सा फंक्शन भी देख लेंगे। ठीक है, रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन इट प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड एंड इट कैरी ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट इज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। एंड इसका जो एवरेज लाइफ होती है वो 120 डेज है। और इसमें जो आपका मेच्योर रेड ब्लड सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक। जो वाइट ब्लड सेल है, अगर हम इसे मोटे तौर पे देखें तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी बॉडी को जो है बीमार होने से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक। आपके खून को जो है, आपको चोट लगी तो उसको बहने नहीं देगा, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी, थोड़ी देर बाद खून बहता है, उसके बाद जो है वहाँ खून बहना बंद हो जाता है, दैट इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। ठीक। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये 3 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं ब्लड में। एंड इनका लाइफ स्पेन जो है वो 10 डेज रहता है। ठीक। एंड ये प्लेटलेट काउंट जो है ज़्यादातर ऑपरेशन से पहले डॉक्टर कहता है इसे करवाने के लिए, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपको ऑपरेशन के टाइम जो है ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ ब्लड देख लेते हैं। हमारे जो ह्यूमन ब्लड है उसमें 4 टाइप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं। एक है ए, दूसरा बी, देन ए बी एंड एक ओ। ठीक। ए बी, ए बी, ए बी एंड ओ। ठीक। जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी की आउटर मेम्ब्रेन रहती है उसमें जो एक एंटीजन होता है, एक्चुअली इट इज ए शुगर, वो जो है वो ए टाइप का होता है। ठीक। एंड जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें जो एंटीजन है दैट इज ऑफ बी टाइप। ये यहाँ मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है, जैसे ए में जो एंटीजन है दैट इज ए टाइप एंड बी में जो एंटीजन है दैट इज बी टाइप। ठीक। अब जो ए बी होगा उसमें दोनों है, जैसे देखिए ये ए एंटीजन वाला आ गया एंड दिस वन इज द बी एंटीजन। एंड ओ जो होता है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। एंड जो आर एच है इट इज ऑल्सो एन एंटीजन विच इज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक। ये जो अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है आपके ब्लड में तो आपको आर एच
पॉजिटिव बोला जाता है। अगर ये एंटीजन नहीं प्रेजेंट है आपके आरबीसी की मेम्ब्रेन पे तो हम इसे बोलेंगे उस ब्लड को आरएच नेगेटिव। एक्चुअली आरएच पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो सिग्निफिकेंस है दैट कम्स व्हेन वी कॉल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको ज़्यादा बॉदर करते हैं आरएच फैक्टर को। ठीक है, विद दिस वी एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, वी विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट सिस्टम सून।